नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं को कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। इमरान जी, आज आप लोग पदयात्रा अहमदाबाद में निकाल रहे हैं। कोर्ट की तरफ से जिस प्रकार से राहत दी गई है, किस प्रकार से अब तक के इन फैसले को देख रहे हैं आप? जिस तरह से हमेशा सत्य की जीत होती है, इस केस के अंदर भी सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से हमारे सम्मानीय नेता सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको पनिशमेंट करने के लिए केस एफआईआर दाखिल की थी ईडी की तरफ से, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत उनको रिहा कर दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो केस किए हैं ये बिल्कुल फर्जी केस है, ये केस के अंदर कोई वजूद नहीं है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न सोनिया जी का है न राहुल जी का है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि को बदनाम करने के लिए ये केस करवाए थे। लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है। कोर्ट पे जिस तरह से हमको सबको भरोसा है कि आज हिंदुस्तान की कोर्टें जो इंसाफ करती है, जो जजमेंट देती है, उसके अंदर तमाम लोगों के, चाहे छोटा सी छोटा आदमी हो या बड़ा सी बड़ा आदमी हो, उसको इंसाफ मिलता है। मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। और जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की बात की थी, लेकिन मुझे ये जजमेंट से ऐसा लगता है कि जजमेंट आने से पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज जिस तरह से हमारे सम्मानीय नेताओं को रिहा किया है, उनको ये केस में से बरी किया है, ये केस को बर्ज कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जो भी है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या और उनकी पार्टी के कई सांसद हो, एमपी हो, या सरकार जिस तरह से डराने का काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर से सबक लेना चाहिए। गलत वो हमेशा गलत होता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और मैं समझता हूँ ये सच्चाई की जीत हुई है। अच्छा, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईडी की चार्जशीट में कमी थी, लेकिन दिल्ली में भी कई केस हुए हैं। अगर उस केस के बेस पर आने वाले दिनों में हो सकता है ईडी फिर से चार्जशीट कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, मैं समझता हूँ कि जो गलत केस करके, ये केस के अंदर भी आप जो हमारे लॉयर, हमारे एडवोकेट को आप सुनेंगे तो बताएंगे कि केस के अंदर कोई ऐसा वजूद था ही नहीं कि उनके पे एफआईआर दाखिल हो। फिर भी जबरदस्ती उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको हैरान करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। लेकिन मुझे भरोसा है हमारी कोर्टों पे, हमारी सुप्रीम कोर्ट हो या हमारी दिल्ली हाई कोर्ट हो, जो जजमेंट दिया है उन्होंने, वो जजमेंट का मैं स्वागत करता हूं। और मेरे को भरोसा है कि आने वाले दिनों के अंदर हम यही मजबूती से हमको इंसाफ मिलता रहेगा। और जो केस इन्होंने जो गलत किए, वो तमाम केस एक पे एक आएंगे, जब मैं समझता हूं कि कोर्ट उसको क्लियर करेगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जी जुड़े हैं, उन्हीं से बात करेंगे। राहत को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पदयात्रा निकाल रहे हैं आप लोग? ये सत्य की विजय है। तानाशाही और सरकार की जो दबाव और डराने की राजनीति है, उसके सामने सत्य का जय हुआ है। अच्छा, कहा जा रहा है कि ईडी की चार्जशीट में कमी थी, लेकिन जो दिल्ली के अंदर कुछ एफआईआर हुई है, उसके मुताबिक आने वाले दिनों में हो सकता है ईडी चार्जशीट रखे। ये भाजपा सरकार बिना कारण जो गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश थी, जो डराने दबाने की राजनीति थी, उसके सामने सत्य का जय हुआ है। हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और ये नए अंग्रेजों के सामने भी लड़ेंगे। अमित चावड़ा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पदयात्रा यहां पे निकाली गई है, वो भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। नेहरू ब्रिज से होते हुए ये पदयात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सत्यमेव जयते के नारे लग रहे हैं, और बीजेपी द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, नेताओं को फंसाने के लिए इस प्रकार के केस कराए जाने की बात जो है वो कही जा रही है। खास करके इस पदयात्रा की भी बात करें तो पहले मंजूरी नहीं थी, हालांकि फिलहाल ये पदयात्रा अभी जारी है और कांग्रेस सत्यमेव जयते के नारे के साथ मैदान में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। पुलिस ने शुरुआत में ही कहा था कि पदयात्रा को परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार की विनती की गई, उसके बाद नेहरू ब्रिज के ऊपर जो सत्यमेव जयते पदयात्रा निकाली गई थी, उसे पुलिस ने मंजूरी तो जरूर से दे दी गई थी, लेकिन जैसे ही ब्रिज खत्म हुआ, पुलिस ने कहा अब इस यात्रा को यहीं पे रोक दिया जाए। लेकिन पदयात्रा को रोके नहीं जाने के बाद जो विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, और तस्वीरों में आप देख रहे हैं गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा को फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और इसी तरह से जो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सत्यमेव
जयते के नाद के साथ जो पदयात्रा लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें पुलिस डिटेन कर रही है। तस्वीरों में भी आप देखिए जो कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनके और पुलिस के बीच में जो संघर्ष की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस की जो तैनाती है वो फिलहाल यहाँ पे देखी जा रही है। पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई है इस पदयात्रा को और आखिरकार अब पुलिस ने कांग्रेस के जो प्रदेश प्रमुख हैं अमित चावड़ा और उनके अलावा जो भी सारे नेता हैं उन्हें एक के बाद एक डिटेन करना शुरू कर लिया है। और तस्वीरों में भी देखिए कि जैसे ही प्रदेश प्रमुख को डिटेन किया गया उसके बाद से कांग्रेस के नेता यही जमीन पर बैठ गए हैं। क्या कहेंगे, आपकी पदयात्रा को रोका जा रहा है, जो भी दूसरे भी नेता हैं उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, पदयात्रा रोकी गई है? जुल्मों को पदयात्रा आपकी अब यहाँ रोकी जा रही है, पुलिस डिटेन। हम लोग भाजपा कार्यालय जा रहे हैं और कह रहे हैं उनको कि ये भाजपा जो है जिस तरीके से तानाशाह बनकर देश में गलत एफआईआर, गलत चार्जशीट और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को अपने पालतू कुत्ते बना दिए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जिन एफआईआर को खारिज कर दिया, सत्य में जयते की सोच साथे सत्य का विजय होता है। और लगातार हम ये भी कहते हैं कि सत्य अहिंसा ये गांधी का रास्ता है, यहाँ सावरकर का गॉडसे का नहीं, गांधी के रास्ते पर हम चलेंगे। हम गांधी के वंशज हैं और ये कहते हैं कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी, ये देश डेमोक्रेसी का है, ये देश में हर व्यक्ति का आवाज है। ये दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले ये मिलकर देश को नहीं चला सकते हैं। बात स्पष्ट है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि उनकी जो पदयात्रा है उसे आगे की तरफ बढ़ने दिया जाए और यहीं से लगभग 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद बीजेपी का कार्यालय है। कांग्रेस का प्रयास वहीं जाकर इस विरोध प्रदर्शन को करना है, लेकिन पुलिस ने बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां तक कांग्रेस की ये पदयात्रा पहुंचे उसके पहले ही लोगों को डिटेन कर लिया है। तस्वीरें भी आप देखिए, जो दूसरे कार्यकर्ता थे वो जमीन पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन यहाँ पे शुरू कर दिया। पहले ही गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। अब जो विधायक समेत जो बाकी के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं एक एक करके पुलिस उन्हें भी यहाँ पे हिरासत में ले रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोशिश यही है कि यहाँ से जो 200 मीटर की दूरी पर जो अहमदाबाद शहर बीजेपी का कार्यालय है वहां तक पहुंचा जाए और सत्यमेव जयते के साथ जो उनकी ये पदयात्रा है वहीं पहुंच के समाप्त की जाए और बीजेपी का विरोध उनके ऑफिस मुख्यालय कार्यालय के बाहर ही किया जाए। आप तस्वीरों में देखिए गुजरात कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला को पुलिस अब डिटेन कर रही है और कांग्रेस और पुलिस के बीच में जो घर्षण की सामान्य तस्वीरें हैं अब वो भी सामने आना शुरू हो चुकी है। हाथ में कांग्रेस का झंडा है और सत्यमेव जयते के नारे बुलंद करते हुए एक के बाद एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डिटेन हो रहे हैं। यहीं पे देखिए कांग्रेस के जो नेता है शाहनवाज वो भी यहाँ पे बैठ गए हैं। शाहनवाज, क्या जिस तरीके से बदले की भावना से सरकार चल रही है, ईडी को बेनकाब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आने वाले दिनों में उन अफसरों को जवाब देना पड़ेगा। सरकार बदलेगी, अफसर को जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके की दादागिरी, इस तरीके की गुंडागर्दी जो सरकार कर रही है ये खत्म होगी। तो ईडी को जवाब देना पड़ेगा, समय आएगा। इस प्रकार की बातें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो डिटेन हो रहे हैं उनके तरफ से की जा रही है। और तस्वीरें देखिए संघर्ष और घर्षण की, क्योंकि खास करके नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत नेताओं को कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। उसके बाद सत्यमेव जयते नाद के साथ ये यात्रा अहमदाबाद के नेहरू ब्रिज पर निकाली गई थी। लेकिन तस्वीरें फिलहाल देखिए और सेक्टर 1 भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या परमिशन नहीं है क्या? डिटेल पूरी है इनके पास, अभी डिटेन कर रहे हैं इनको। फिलहाल डिटेन किया जा रहा है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और कांग्रेस के नेता और पुलिस के बीच संघर्ष की तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।